हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। इंग्लिश सीखने की शुरुआत करने के लिए इस क्लास का मेथड सबसे बेस्ट मेथड रहने वाला है, तो आपको क्लास के एंड तक बने रहना है क्योंकि ये क्लास इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। देखो, इंग्लिश से हम हिंदी ट्रांसलेशन देखने वाले हैं, वो भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, और साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स और जो कॉन्सेप्ट आएंगे उन सभी को भी समझते हुए चलेंगे। जिस पैसेज का हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं उसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, बिल्कुल महत्व होता है इंपॉर्टेंस, जो कि नाउन है। द का कोई अर्थ नहीं निकलता, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे द नहीं है, क्या है, दी है। क्योंकि अगर इससे जो टी वर्ड है द या दी जिसे बोले, इसके बाद में अगर वाउल साउंड वाला वर्ड हो तो इसे दी प्रोनाउंस किया जाता है। इसका उच्चारण कैसा होता है, दी। तो दी इम्पोर्टेंस ऑफ, और ये क्या है, ऑफ नहीं है, ये ऑफ है। ऑफ मानी का, लर्निंग मानी सीखना, लर्निंग का मतलब सीखना, इंग्लिश मानी अंग्रेजी, आप जानते ही हैं अंग्रेजी सीखना। इन इंडिया, इन इंडिया भारत में, भारत में, तो भारत में अंग्रेजी सीखने का महत्व वो इसमें हम देखेंगे और सीखेंगे भी सही। इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन इंडिया। तो इंग्लिश कौन सी, इंग्लिश अंग्रेजी, अंग्रेजी इज है, इज का अर्थ निकलता है बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है। इज किसको दिखा रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस को, भी सिंपल वाले प्रेजेंट को, बस यहाँ पे नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन वर्ब है ये। एन, एन का मतलब एक, और एन क्यों आया यहाँ पे, ए क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे वाउल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है ई। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। लैंग्वेज मतलब हो जाएगा भाषा। इन इंडिया कहाँ पे, भारत में, इन मानी इन प्रपोजिशन है, इनका मतलब में, और इंडिया मानी भारत, तो भारत में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है। इस तरह से स्ट्रक्चर देखना, हिंदी का और इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है सेंटेंस का। फिर आगे देखिए, इट इज यूज्ड। पहले तो इट को देखिए आप, इट, इट मानी यह है या इसका, यह भी अर्थ निकलता है, इसका भी निकलता है। सेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कैसा सेंस बन रहा है। और चाहिए यहाँ पे जो इट है वो क्या है, प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन है किस नाउन को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, इट किसके लिए आया, बिल्कुल चलिए इंग्लिश पे, इंग्लिश के लिए आया है। यहाँ पे इट ना बोल के इंग्लिश भी बोल सकते हैं, जैसे इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश इज यूज्ड, इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको देखो आप, यू इज यूज्ड, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि पैसिव है। टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर है। इज यूज्ड मतलब प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यूज़ का मतलब प्रयोग करना, और पैसिव सेंस आ गया तो प्रयोग किया जाता है। इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है। एक और बात, ये जो यूएसईडी है ये यूज्ड नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, यूज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूज्ड। तो इसका प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है इन स्कूल्स। कहाँ पे, इन स्कूल्स विद्यालयों में, विद्यालयों में। ऑफिसेज, कहाँ पे, ऑफिसेज मतलब ऑफिस का, वैसे ऑफिस भी बोल सकते हो क्योंकि सभी जानते हैं, जो वर्ड सभी जानते हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है वैसे। पर वैसे देखेंगे अगर हम इसका शुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे तो क्या निकलेगा, कार्यालयों में, है ना, कार्यालयों में, क्योंकि प्लूरल है। तो विद्यालयों में, कार्यालयों में, एंड और, एंड और, एंड क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है। और इवन इन डेली लाइफ, डेली का मतलब दैनिक, रोजना, डेली दैनिक, दैनिक, लाइफ जीवन, और में दैनिक जीवन में, इन डेली लाइफ दैनिक जीवन में। वो इवन का अर्थ यहाँ पे देखो, इवन का अर्थ बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। यहाँ पे है भी कौन सा वाला, एम्पसाइज करने का सेंस है, यहाँ पे जोर देने का, कि यहाँ तक कि दैनिक जीवन में भी। तो सेंस क्या बना, इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है विद्यालयों में, कार्यालयों में, और यहाँ तक कि दैनिक जीवन में भी, दैनिक जीवन में भी प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश का किया जाता है, आप जानते हैं जैसे कि। फिर इसके बाद मैनी पीपल, मैनी पीपल, मैनी मानी कई लोग, अधिकतर लोग, अधिकतर लोग या फिर ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर पीपल लोग, ज़्यादातर लोग। लर्न वर्ब है ये, लर्न मानी सीखना, तो सीखते हैं। सेंटेंस में कैसा आएगा इसका सेंस, सीखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस को दिखा रही है। तो ज़्यादातर लोग सीखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी। अगली बार से नहीं लिखूँ अब, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश हम जानते हैं, इन चीज़ों का ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, बहुत बार यूज लेते हैं क्योंकि। तो ज़्यादातर लोग अंग्रेजी सीखते हैं क्योंकि इट कौन, फिर से वही अंग्रेजी के लिए आया है, प्रोनाउन है अंग्रेजी का। अंग्रेजी बार बार रिपीट नहीं करेंगे अब, इंग्लिश वर्ड उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो इट
क्योंकि यह कौन, जो ये अंग्रेजी भाषा है ये है हेल्प्स, हेल्प्स मानी सहायता करना, यानी कि सहायता करती है, सहायता करती है, क्योंकि ये सहायता करती है। देम, देम बताओ देखिए किसके लिए आया होगा, देम प्रोनाउन है, कौन से नाउन के लिए आया है, देम यहाँ पे पीपल के लिए आया है, लोगों के लिए, तो देम उनकी, देम उनकी। गेट मानी पाना, प्राप्त करना, तो पाना लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पाना। अच्छा, बेटर जॉब्स, बेटर मानी बेहतर, किसका कंपेरेटिव एडजेक्टिव है ये, गुड का, गुड बेटर बेस्ट। जॉब्स मानी काम धंधा, तो काम लिख लो, धंधा लिख लो, रोजगार लिख लो। एंड और एंड क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। कम्युनिकेट वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, बातचीत करना, मेल जोल बढ़ाना, है ना, विचारों का आदान प्रदान करना। और बातचीत करने में, बातचीत करने में किनसे, विद से, विद मानी क्या होता है साथ में, पर यहाँ पे सेंस क्या आएगा, वही साथ में, किनके साथ में, लोगों के साथ में, तो लोगों से, लोगों के साथ में, साथ में वाला भी सेंस सही बैठेगा आप जैसे बैठाओगे, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश वाले सेंटेंस को हिंदी में हम कई तरीके से बोलते हैं। पीपल मानी लोग, किनके साथ, लोगों से, वो भी लोग भी कहाँ से, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या है, से, कहाँ से लोग, अदर पार्ट्स, अन्य भागों से, अन्य भाग, अदर का मतलब अन्य, पार्ट्स मानी भाग, ऑफ द वर्ल्ड, किसके, संसार के। अब देखो एक बार पूरा सेंटेंस के इसको, जो इंग्लिश का तो देख लिया हमने, अब हिंदी में कैसे स्ट्रक्चर बैठेगा इसका, तो ये है। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो ज़्यादातर लोग अंग्रेजी सीखते हैं, क्यों, क्योंकि यह सहायता करती है उनकी, क्योंकि ये लोगों की सहायता करती है क्या करने में, पाने में, पाना का मतलब पाने में, बेहतर काम पाने में, बेहतर जॉब पाने में, और बातचीत करने में, और बातचीत करने में सहायता करती है किनसे, लोगों से, या लोगों के साथ में बातचीत करने में सहायता करती है। और लोग भी कहाँ से, जो कि संसार के अन्य भागों से हैं, संसार के अन्य भागों से, उन लोगों से बातचीत करने में सहायता करती है, कम्युनिकेशन में सहायता करती है। आगे देखिए, इन इंडिया, इन इंडिया भारत में, इन इंडिया भारत में, इनका मतलब इन प्रेपोजिशन है, में है ना, और इंडिया क्या है, नाउन है। इंग्लिश जो अंग्रेजी है, इज टोट, इज टोट, फिर से देखो इस वाला स्ट्रक्चर देखो, टेंस तो कौन सा है, पैसिव है, टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा है यहाँ पे, पैसिव का स्ट्रक्चर है। ये बहुत जरूरी चीज़ है, पैसिव का स्ट्रक्चर हमें समझ में भी आना चाहिए, इसे बनाना है नहीं पैसिव। तो यहाँ पे टीच मानी पढ़ाना होता है, पढ़ाना होता है, लेकिन पैसिव में आ गया इज टोट, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी हुई, मतलब पैसिव सेंस है, तो क्या लिया जाएगा, पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। तो इंग्लिश इज टोट, अंग्रेजी क्या की जाती है, पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। एज, एज का मतलब क्या लोगे यहाँ पे, के रूप में, के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, के रूप में, किसके रूप में, एज अ सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड मतलब द्वितीय, दूसरी लैंग्वेज, भाषा आप जानते हो, लैंग्वेज नाउन है ये। इन इंडिया, इन मोस्ट स्कूल्स, इन में, मोस्ट स्कूल्स, मोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, अधिकतर, अधिकतर ज़्यादातर, अधिकतर स्कूल्स विद्यालयों में, अधिकतर विद्यालयों में। सेंटेंस का सेंस क्या बना इसका, पूरी लाइन का, कि जो भारत में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है किसके रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं अंग्रेजी। फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी हिंदी होती है, हमारी खुद की भाषा होती है, और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होती है, तृतीय भाषा संस्कृत को मान लिया जाता है, कई बार सेकंड लैंग्वेज संस्कृत को ले लेते हैं। तो द्वितीय भाषा के रूप में सिखाई जाती है, वो भी कहाँ पे पढ़ाई जाती है, अधिकतर विद्यालयों में। ये इसका स्ट्रक्चर रहा। फिर आगे देखो, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, स्टूडेंट्स किससे बना, स्टडी से, स्टूडेंट्स, और वही ई नहीं लगाना, स्टूडेंट्स बोलना है। स्टूडेंट्स स्टार्ट, स्टार्ट वर्ब है, और वही पूरा का पूरा जो अपना जो पैसेज है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो स्टार्ट मानी शुरू करते हैं, विद्यार्थी शुरू करते हैं, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ताहे तीहे वाले सेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स विद्यार्थी, विद्यार्थी शुरू करते हैं, लर्निंग सीखना, सीखना, जिरंड है ये, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जिरंड फॉर्म में आया है, तो सीखना शुरू करते हैं। इट, इट किसको, फिर से वो इट हर बार किसको रिप्लेस कर रहा है, इंग्लिश को, इट इसको, इसको किसको, अंग्रेजी को। एट अ यंग एज, एट, एट का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सेंस पर भी होता है एट का, एट प्रपोजिशन पर यहाँ पे रहेगा में। अ यंग एज, कौन सी उम्र में, कम उम्र में, यंग का मतलब कम उम्र में, यंग का मतलब यहाँ पे जब छोटे होते हैं, कम, और एज का मतलब क्या ले लेंगे, उम्र।
कम उम्र में एट अ यंग एज। तो जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी है वो सीखना शुरू करते हैं किसको, इसको अंग्रेजी को सीखना शुरू करते हैं एट अ यंग एज, कम उम्र में सीखना शुरू करते हैं। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बैठेगा। फिर आगे देखो दे। अब आप बताओ, देखिए दे किसके लिए आया यहाँ पे, अब यहाँ पे दे किसके लिए आया, जब एक बार नाउन आ जाती है और उसके बाद दोबारा उस नाउन का जिक्र किया जाएगा तो उसके जगह पे फिर उस नाउन को ना लेके उसके लिए प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो मतलब अभी स्टूडेंट्स आया था, अब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दे यूज कर दिया, बार बार स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, तो दे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आया। तो दे लर्न, कौन, स्टूडेंट्स, तो दे कौन, वे कौन, विद्यार्थी। लर्न फिर से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ताहेती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वे सीखते हैं, वे सीखते हैं। टू रीड, रीड मानी पढ़ना। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पर ये टू इन्फिनेटिव है, यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म है, ये है ना, वर्ब की फॉर्म है, कोई टेंस वगैरह से प्रभावित नहीं है। नॉन फाइनाइट है, वो बाद में देखना आप, नॉन फाइनाइट है। टू राइट, टू रीड, और ये टू राइट, राइट भी सीख लिया है, पढ़ना, और क्या सीखते हैं, लिखना। एंड आपने देख लिया और है, और कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन का कैसे करता है, देखो किसी वर्ब को, किसी नाउन को, किसी सेंटेंस को, किसी क्लोज को, सबको जोड़ देता ही है, इस वजह से इसे कंजंक्शन बोलते हैं, जो कंजक्ट करता है यानी कि कनेक्ट करता है। स्पीक, और क्या सीखते हैं, बोलना। इन इंग्लिश, किस में, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, तो क्या बना सेंटेंस, वे सीखते हैं, कौन, विद्यार्थी सीखते हैं, वे सीखते हैं पढ़ना, लिखना और बोलना, किस में, अंग्रेजी में, तो वे अंग्रेजी में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। आगे देखो टीचर्स यूज बुक्स, गेम्स एंड एक्टिविटीज़ टू मेक लर्निंग फन। और टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स कौन हो गए, अध्यापक, तो टीचर्स, अध्यापक यूज मानी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। यूज वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, तो ताहेती वाला सेंस आएगा, यूज मानी प्रयोग करना, तो प्रयोग करते हैं। बुक्स किनका, किताबों का, यूज बुक्स, किताबों का यूज करते हैं। गेम्स, खेलों का, है ना, खेल में भी सिखाते हैं ना, खेलों का। एंड और एक्टिविटीज़, गतिविधियों, क्रियाकलाप, मतलब कुछ नए कार्य करते हैं, नई एक्टिविटीज़ करते हैं, गतिविधियाँ करते हैं, किसके लिए, क्यों करते हैं, टू मेक, बनाने के लिए, टू मेक मतलब बनाना, तो टू मेक बनाने के लिए क्या, लर्निंग सीखने को, यहाँ पे फिर से जिरंड है, ये जिरंड फॉर्म है, सीखना, तो सीखने को। और फन मानी क्या हो जाएगा, मज़ेदार, फन मतलब क्या हो जाएगा, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। तो क्या सेंटेंस बेटा, अध्यापक किताबों का, खेलों का और गतिविधियों का प्रयोग करते हैं बनाने के लिए, किसको, सीखने को मज़ेदार बनाने के लिए। इस तरीके से फिर इंग्लिश में होगा ये। बस हमारे अंग्रेजी सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है बिल्कुल। उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब रहता है, तो वो वाला चक्कर पड़ता है। आगे देखिए, लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। लर्निंग सीखना, क्या सीखना, इंग्लिश सीखना, इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, इज़ है, नॉट नहीं है, इज़ नॉट नहीं है, ऑलवेज हमेशा, ईजी आसान। तो अंग्रेजी सीखना हमेशा आसान नहीं होता है, ये बोलना चाह रहा है सेंटेंस, अंग्रेजी सीखना हमेशा आसान नहीं होता है। सम पीपल, क्योंकि कुछ लोग है ना, सम पीपल, सम यहाँ पे डिटर्मिनर का काम कर रहा है, पीपल को डिटरमाइन कर रहा है, कितने लोग, कुछ लोग, सम पीपल, कुछ लोग। फाइंड मानिए क्या देखा था अपन ने, पाना, तो फाइंड पाते हैं, कुछ लोग पाते हैं, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ताहेती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस निकलेगा, तो कुछ लोग पाते हैं। इट वही किसको, अंग्रेजी को। हार्ड क्या पाते हैं, मुश्किल पाते हैं। टू प्रोनाउंस मानी उच्चारण करना, उच्चारण जानते हैं आप, अंग्रेजी के वर्ड को कैसे बोला जाए, कौन सा वर्ड कैसा है, क्योंकि अंग्रेजी में साउंड सिस्टम बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। तो प्रोनाउंस वर्ड्स, उच्चारण करना, प्रोनाउंस वर्ड्स शब्दों का। और अंडरस्टैंड ग्रामर, और या फिर, और का मतलब या, है ना, और का मतलब या। अंडरस्टैंड समझना, ग्रामर का मतलब क्या होता है, ग्रामर व्याकरण। तो अंग्रेजी में क्या परेशानी है कि कुछ लोग पाते हैं
इट हार्ड, इसको मुश्किल पाते हैं। क्या क्या मुश्किल पाते हैं अंग्रेजी में? उच्चारण करना मुश्किल पाते हैं, शब्दों का उच्चारण करना, या फिर व्याकरण को समझना मुश्किल पाते हैं। ये समझना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, बट विद प्रैक्टिस। लेकिन बट का अर्थ लेकिन होता है साथ में, लेकिन और भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं बट के, ठीक है। एक्सेप्ट भी निकलता है, ओनली भी निकलता है, पर यहाँ पे लेकिन वाला सेंस है। बट विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मानी अभ्यास, और विद प्रैक्टिस अभ्यास के साथ। लेकिन क्या? अभ्यास के साथ। जैसे कि आप ये अभ्यास कर रहे हो अभी मेरे साथ में इस क्लास में, और ऐसे क्लास और भी आती जाएंगी, ये पहली क्लास है। लेकिन अभ्यास के साथ, एंड हेल्प, और हेल्प सहायता, हेल्प फ्रॉम सहायता से, हेल्प फ्रॉम सहायता से। किसकी सहायता से? टीचर्स अध्यापकों की, लेकिन अभ्यास के साथ और अध्यापकों की सहायता से। दे कौन? जो सीखने वाले हैं, जो लर्नर है, इंग्लिश सीखने वाले हैं, वो कैन बिकम, कैन यहाँ पे मॉडल का यूज हुआ है, मतलब एबिलिटी आ सकती है उनमें। किसकी एबिलिटी आ सकती है? कि वो बन सकते हैं। कैन मानी सकना होता है, सकना वाला सेंस आता है, और बिकम मानी बनना। तो बनना तो क्या बोलेंगे? बन सकते हैं। लेकिन वे बन सकते हैं क्या? प्रैक्टिस से और टीचर्स की हेल्प से वो क्या बन सकते हैं? बेटर मानी बेहतर बन सकते हैं। आगे देखिए, लास्ट है ये, इंग्लिश इज अ ब्रिज। अंग्रेजी क्या है? इज। इंग्लिश क्या है? इज है। ऐसे पहली बात तो जब सेंटेंस में लिखा रहेगा ये वर्ड, ये जो आर्टिकल है, इसे ए नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? अ बोला जाएगा इसे। इंग्लिश इज अ ब्रिज, ए ब्रिज नहीं बोलना, इंग्लिश इज अ ब्रिज। इंग्लिश इज अ ब्रिज, ब्रिज मानी पुल, सेतु, है ना, लिंक, कड़ी का काम करता है। तो इंग्लिश अंग्रेजी क्या है? एक पुल के समान है। देट का मतलब यहाँ पे क्या है? जो। देट का मतलब जो कि। कनेक्ट मानी जोड़ना, तो जो कि जोड़ती है। इंग्लिश एक पुल है, इंग्लिश एक पुल है जो कि जोड़ती है इंडिया, किसको? भारत को। टू द वर्ल्ड, किससे जोड़ती है? टू द वर्ल्ड, संसार से। क्योंकि इंग्लिश क्या है? कैसी लैंग्वेज है? इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे दुनिया में सबको, जिसको कोई सी भाषा नहीं आती, अपनी भाषा नहीं आती, जैसे मुझे चाइनीज़ नहीं आती और चाइनीज़ को हिंदी नहीं आती, तो फिर हम इंग्लिश में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कनेक्शन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। बाय लर्निंग इट, बाय का मतलब क्या होता है वैसे? द्वारा, पर द्वारा वाला सेंस जरूरी नहीं निकले, तो बाय लर्निंग मानी सीखना। अच्छा, इट किसके लिए आ रहा है? वो इंग्लिश के लिए इट। तो अंग्रेजी को सीखने के द्वारा, पीपल इन इंडिया, अंग्रेजी को सीखने के द्वारा भारत में, इन इंडिया भारत में, अंग्रेजी को सीखने के द्वारा भारत में लोग कैन एक्सप्लोर एक्सप्लोर मानी खोजना, कैन मानी खोज सकते हैं। तो कैन एक्सप्लोर का पूरा क्या सेंस रहेगा इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में? खोज सकते हैं। अंग्रेजी को सीखने के द्वारा या अंग्रेजी को सीखकर भारत में लोग खोज सकते हैं। क्या खोज सकते हैं? मोर मानी और ज़्यादा, मोर मच का, अपॉर्चुनिटीज आया तो मैनी का, मैनी मोर मोस्ट कंपेरेटिव फॉर्म है। अपॉर्चुनिटीज अवसरों को, किनको? प्लूरल है। किसको खोज सकते हैं अंग्रेजी को सीखने के द्वारा? लोग भारत में अपॉर्चुनिटीज अवसरों को खोज सकते हैं। एंड और खोज के क्या करेंगे वो? एंड कनेक्ट और जुड़ सकते हैं। कनेक्ट माने जोड़ना, जुड़ना, और जुड़ सकते हैं। ये सकते वाला सेंस अपने आप कहाँ से उठ के आ रहा है? इस कैन से, क्योंकि एंड आया है तो ये कैन का प्रभाव इस एक्सप्लोर पे भी ये खोज सकते हैं। कैन कनेक्ट और जुड़ सकते हैं। विद अदर्स ग्लोबली, अदर्स मानी अन्यों के साथ में। अन्य कौन? अन्य जो दुनिया है, अन्य जो लोग हैं, अन्य लोगों से। विद अदर्स, अन्य लोगों से। ग्लोबली मानी विश्व में, ग्लोब की बात कर रहा है, विश्व में। तो अंग्रेजी सीखने के द्वारा लोग भारत में क्या कर सकते हैं? और ज़्यादा अवसरों को खोज सकते हैं और जुड़ सकते हैं। विश्व में अन्य लोगों से भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इस क्लास को ख़त्म किया। धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आगे आने वाले टाइम पर आपको ये वीडियोज़ ऐसी तरह से मिलते रहेंगे।